नमस्कार छात्रों की चौपाल से मैं निराला आप सभी का हार्दिक स्वागत बंदन एवं अभिनंदन करता हूं। और चलिए शिक्षा की कड़ी में आज आपसे बातें होंगी हमारी पृथ्वी को लेकर। तो आप लोग तैयार है ना? यस सर। तो चलिए अगर हम आपसे बात करें पृथ्वी की 3 परतें बताइए, है ना? तो चलिए बताइए पृथ्वी की 3 परतें। पृथ्वी की 3 परतें, पहली भूपर्पटीय, दूसरी मेटल, तीसरी कोर। बहुत बढ़िया। अगर आगे हम आपसे बात करें और अगर आपसे हम कहें कि सैल क्या है, तो चलिए बताइए सैल क्या है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सैल कहते हैं। सैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठनों की हो सकती है। बहुत बढ़िया। आगे अगर हम आपसे चर्चा करें कि 3 प्रकार के सैलों के नाम बताइए, है ना? तो चलिए बताइए आप 3 प्रकार के सैलों के नाम। प्रकार के सैलों के नाम, पहला अग्नेय सैल, दूसरा अवसादी सैल, तीसरा कायांतरित सैल। बहुत बढ़िया। चलिए आगे अगर हम आपसे बात करें कि अंतर्वेदी एवं बहिर्वेदी सैल का निर्माण कैसे होता है ना? तो चलिए बताइए आप। बहिर्वेदी सैल जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है और परपटी पर इस प्रकार से बहिर्वेदी सैल का निर्माण होता है, उसे हम बहिर्वेदी सैल कहते हैं। अंतर्वेदी सैल द्रवित लावा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर ही गहराई में ही ठंडा होकर ठोस हो जाता है, तब ठंडे ठोस सैल से अंतर्वेदी सैल का निर्माण होता है, उसे अंतर्वेदी सैल कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आगे अगर हम आपसे बात करें कि सैल चक्र से आप क्या समझते हैं, चलिए बताइए सैल चक्र। चीनी एक निजी हिस्सों में एक प्रकार की चक्रीय तरीके में परिवर्तन होती है। एक सैल से दूसरे सैल में परिवर्तन होने वाली प्रक्रिया को सैल चक्र कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। आगे अगर हम आपसे बात करें कि सैलों के क्या उपयोग हैं, चलिए बताइए आप। सैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कुछ सैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है और कुछ सैलों का उपयोग कुछ खेलों में भी किया जाता है, जैसे सात पत्थर एवं चिबिटिया आदि। चलिए बहुत बढ़िया। आगे अगर हम आपसे बात करते हैं कि कायांतरित सैल क्या है ना? तो चलिए बताइए कायांतरित सैल क्या है। वे सेल जिसका निर्माण अग्नेय अथवा अवसादी सैलों के रूप में परिवर्तित होते हैं उन्हें कायांतरिक सेल कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे अगर हम आपसे बात करें कि हमारी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, बताइए। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। चलिए बहुत बढ़िया। आगे अगर हम आपसे बात करें द्रवित मैग्मा से बने सैल कौन से सैल कहलाते हैं? अग्नेय सैल। बहुत बढ़िया। आगे अगर हम आपसे बात करें कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है ना? तो चलिए बताइए। चलिए अगर आगे आपसे बात करें सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला, है ना, ये किसके उदाहरण है बताइए। खनिज के उदाहरण है। बहुत बढ़िया। आगे अगर हम आप लोगों से बात करें कि सैल जिसमें जीवाश्म होते हैं, है ना, कौन से सैल कहलाते हैं? अवसादी सैल। अवसादी सैल। बहुत बढ़िया। आगे अगर हम आपसे बात करें पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है ना? चलिए बताइए आप। पृथ्वी की सबसे पतली परत प्रकृति है। चलिए आगे अगर हम आपसे बात करें कि हम पृथ्वी के केंद्र तक क्यों नहीं जा सकते, है ना? चलिए बताइए आप। पृथ्वी का केंद्र अत्यधिक गहराई पर है। यह समुद्र की सतह से लगभग 6000 किलोमीटर नीचे है। इसके अतिरिक्त केंद्र की जाते और इसका तापमान इतना अधिक हो जाता है जिसे हम सहन नहीं कर पाते, अतः हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते। चलिए बहुत बढ़िया। आगे अगर हम आपसे बात करें अवसादी सैल अवसाद से बनती है ना? इसका कारण बताइए। किसी स्थान पर अवसाद की परतें एक दूसरे के ऊपर जमा होती जाती हैं तो ऊपरी परतों के दाब और भार होने के कारण निचली परत कठोर हो जाती है। इस प्रकार अवसादी सैल अवसाद से बनती है। चले बहुत बढ़िया। और चलते चलते अगर हम आपसे बात करें कि चूना पत्थर जो है वो संगमरमर में बदलता है ना? चलिए आप बताइए। चूने का पत्थर ताप तथा दबाव के प्रभाव के कारण संगमरमर में बदल जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही जुड़े रहिए गांव की चौपाल के माध्यम से हमारे साथ।